जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में कर्ण की प्रशंसा क्यों करते थे। इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है, क्या कारण था कि श्री कृष्ण कर्ण का ही प्रशंसा करते थे। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी फैक्ट विद दीपक में। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध भूमि में कर्ण की प्रशंसा क्यों करते थे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध हुआ था, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में अर्जुन के साथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धाओं के साथ आमना सामना होता है। लेकिन दोस्तों महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण की बात आती है तो महाभारत के युद्ध में एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो इसी रूप का आज मैं वर्णन करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो इस महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण युद्ध में क्यों करते थे कर्ण की प्रशंसा। जब महाभारत के युद्ध के 11वें दिन कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, तब कौरवों में एक अलग ही जोश आ जाता है, क्योंकि दुर्योधन का परम मित्र कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। इसीलिए युद्ध का माहौल ही बदल जाता है और युद्ध में एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। जब एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं, तब दोनों योद्धाओं के बीच भयानक युद्ध होने लगता है। उसी युद्ध के समय अर्जुन ने कर्ण के रथ पर एक दिव्य शक्ति बाण चलाता है। तब कर्ण का रथ बहुत ही पीछे चला जाता है, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पर दिव्य शक्ति बाण चलाता है, तब अर्जुन का रथ 2-4 कदम पीछे की ओर जाता है। और यही दृश्य देखकर श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं और कर्ण को कहते हैं, वाह कर्ण, अति उत्तम। और श्री कृष्ण कर्ण को कहते हैं कि कर्ण तुम्हारा बहुत ही अधिक बलशाली प्रहार है। और इसी प्रकार से युद्ध भूमि में श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि युद्ध भूमि में आप कर्ण की प्रशंसा करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम मुझे जानते हो और पहचानते हो कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारे रथ पर तो साक्षात बजरंगबली विराजमान है। तो सोचो पार्थ कि जिस रथ पर तीनों लोगों का भार हो, उस रथ को तनिक मात्र हिला पाना संभव है। इसीलिए मैं रणभूमि में कर्ण की प्रशंसा करता रहता हूँ, क्योंकि पार्थ तुम्हें भी पता है कि जिस रथ पर तीनों लोगों का भार हो, उस रथ को अगर कोई हिला रहा है तो सोचो पार्थ कि वह कितना शक्तिशाली प्रहार हो सकता है। इसीलिए मैं युद्ध भूमि में कर्ण की प्रशंसा करता रहता हूँ। तो दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से ही श्री कृष्ण युद्ध भूमि में कर्ण की प्रशंसा करते रहते थे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे इसी प्रकार का एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।